अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद अरसलान, फाउंडर एंड सीईओ कनेक्टेड पाकिस्तान, और एक और नई एपिसोड के साथ कनेक्टेड बाइट की हाजिर हूँ। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है अली ज़ेब हसन, और वो ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं, पाइथन के ऊपर काम करते हैं, और रिसेंटली उन्होंने लोकल ई कॉमर्स के अंदर भी अपना कदम रखा है और बड़ी एक ज़बरदस्त फील्ड के अंदर रखा है। बड़ी ज़बरदस्त हैंडमेड लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसके हवाले से भी जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अली कि मुझे बताएं कि ये ऑटोमेशन होती क्या है, क्या चीज़ है, कैसे करते हैं आप, किस चीज़ को ऑटोमेट करते हैं? क्या ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बनाते हैं या वॉशिंग मशीन बनाते हैं, जी या ये कोई आईटी रेलेवेंट, टेक्नोलॉजी रेलेवेंट कोई ऑटोमेशन है? जी अरसलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ऑटोमेशन बेसिकली हर चीज़ में अप्लाई हो जाती है, लेकिन मैं जिस चीज़ में करता हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑटोमेशन के बारे में बताता हूँ। ऑटोमेशन इज़ बेसिकली आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको आप मिनिमम ह्यूमन एफर्ट के साथ करें। ठीक है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो ये जो रोबोट टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन में ही आएंगी। ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ये सब चीज़ें ऑटोमेशन में आएंगी। ठीक है। लेकिन आप इसे हर फील्ड में अप्लाई करते हैं, और मैं ऑटोमेशन अप्लाई करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ में, और मेरे डेली लाइफ के जो भी काम है मैं उनमें ऑटोमेशन को यूज़ करता हूँ। अच्छा। और मैं उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता हूँ जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक लूप पे मुझे रोज़ करने होते हैं, लेकिन मैं उसको अपने लिए आसान करने के लिए ऑटोमेट करता हूँ पाइथन को यूज़ करके या दूसरे टूल्स को यूज़ करके। अच्छा, तो ज़बरदस्त। बेसिकली ये ऑटोमेशन। ये डिजिटल मार्केटिंग, ये एसईओ कैसे ऑटोमेट हो सकती है? मतलब ऐसा क्या आप उसमें करते हैं? इसमें कोई स्ट्रेटजीज आपने डिफाइन की हुई हैं कि ये स्टेप 1 2 3 आपने इस तरह करना है? बेसिकली अरसलान भाई इस तरह है कि अगर आपने कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट करना है ना, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है। जब तक आप उस स्किल को मास्टर नहीं करेंगे आप उसको आपको ऑटोमेट पहले नहीं कर सकते। मैनुअली पूरा हाँ, प्रोसेस पता मैनुअली हो, एक एक चीज़ पता हो, फिर फिर आप आप ऑटोमेट उसमें कर से सकते वो हैं। चीज़ निकालते हैं कि हाँ यार ये मेरा काम है जो मैं हर रोज़, मुझे इतना टाइम लेता है और इसमें मेरी इनपुट कोई रिक्वायर्ड नहीं होती और मैंने रोज़ ये काम करना होता है। तो आप फिर उस प्रोसेस को देखते हैं और उसको ऑटोमेट करते हैं। एसईओ के अंदर भी इसी तरह के टेक्निकल ऑडिट्स अगर आप देखें, जो वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वर्डप्रेस है या कोई भी सीएमएस है, उनमें सेम ही प्रोसेस यूज़ हो रहा होता है, आप सेम चीज़ें देख रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। और ठीक है। मतलब आपको बार बार ना करना पड़े, तो आप एक दफ़ा ऐसे स्क्रिप्ट कोड करें तो आप उसको ऑटोमेट करें। उसके अलावा लेट्स से वीडियो एडिटिंग है, उसमें आप कुछ चीज़ें मैंने ऑटोमेट की हुई हैं अच्छा। कि आप पाइथन के थ्रू ये हमें भी चाहिए होंगी प्रोग्राम ताकि हम कनेक्टेड बाइट्स को ना इजीली हाँ, एडिट कर सकें। एक और हाँ। चीज़ मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे एक सोसाइटी ने मैंने ज्वाइन किया सोसाइटी को, उनको ना एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए था। अच्छा, अब मैंने क्या किया, उन्हें वॉलपेपर्स चाहिए थे और पिक्चर्स चाहिए थी अपने पेज के लिए। अच्छा। तो मैंने एक पाइथन में ऐसा स्क्रिप्ट बना दिया जिसने मुझे वन गो में 1000 उनकी Images। पोस्ट बना के दे दी, अरे वाह। और वो मैंने उन्हें दे दी। अब शुरू में तो उन्होंने कहा कि यार वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये पाइथन के थ्रू किया तो उन्होंने कहा यार हमें मैनुअल बंदा चाहिए। अच्छा। लेकिन उन्हें तो मैंने ये 1 तो ईयर का आप डाटा बना जो के दे दिया। कोटेशंस पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया एग्जैक्टली के दैट ऊपर, वाज हाँ। सेम थिंग। अच्छा, उसी चीज को ही मैंने किया था। मैंने बेस वॉलपेपर्स लिए कुछ 15-20, मैंने कोई 1000 कोट्स लिए और उनको रैंडमाइज करके उन इमेजेस को क्रिएट अरे करके वाह। उन्हें एक वन गो में दे दिया। तो जबरदस्त। इस तरह के प्रोसेस को आप ऑटोमेशन के लिए सिर्फ पाइथन लैंग्वेज यूज होती है, इसके अलावा भी कोई लैंग्वेजेस हैं जो, या कुछ टूल्स हैं इस किस्म के जो यूज होते हैं? असल में बेसिकली ऑटोमेशन जो है ना वो दिमाग है। अच्छा। मैं समझता हूँ आप किसी भी काम को सिर्फ प्रोसेस को ऑटोमेट दिमाग में आप एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसके लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसके लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए गूगल शीट्स यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रोग्रामिंग के अलावा बैश स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है, आपको 100 फोल्डर्स बनाने हैं, तो आप 100 फोल्डर्स मैनुअल बनाने के बजाय एक बैश स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसमें आप 100 नेम्स दे दें और वो एक वन गो में आपको 100 फोल्डर्स बना देगा। तो आप कोई ऐसा स्क्रिप्ट बना सकते हैं कि जितने भी शादीशुदा हजरात हैं उनकी तरफ से एक रोज लव यू का मैसेज उनकी बेगमों को चला जाए, इनफैक्ट क्योंकि वो अक्सर भूल जाते हैं और फिर गिला होता है कि आपने पूछा नहीं, आपने बिल्कुल ऐसा बताया ही नहीं। है। एक डेवलपर था, उसने एक ऐसा ऑटोमेशन कोड किया हुआ था जो उसके रोज के काम होते थे, उसका पाइथन प्रोग्राम रोज वो काम करता था। अच्छा। और उसकी अपडेट सेंड हो जाती थी, और वो तकरीबन मेरा ख्याल है 2.5 साल के बाद वो बंदा पकड़ा गया था कि वो 2.5 साल से उसका कोड उसके लिए जॉब कर रहा था और उसकी मिनिमम इनपुट थी उसके अंदर। ये बड़े काम के बंदे हैं। तो वो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं,
लेकिन अगेन उसके लिए आपको उस चीज को मास्टर करना पड़ता है जो आप अली, करना ये सारी चाहते हैं। चीज़ें नहीं सिखाते हैं आप? आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई ऐसी रिसोर्स है जहाँ पे आप ये चीज़ें सिखाते हैं? क्योंकि मैं डेफिनेटली, मुझे पता है कि जितने लोग देख रहे हैं ये डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे ये चीज़ें सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जो जुगाड़ लगा सके। हाँ, ऑब्वियसली। ऐसा ही है ये चीज़ें। बेसिकली मैं कभी कभार अपना अलीज़ हसन के नाम से मेरा चैनल है, उस पर कभी कभी कुछ पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन उसको ऑटोमेट नहीं कर सके अभी तक? ऑफ कोर्स वो भी हो सकता है। हाँ, एक यूट्यूब चैनल मैंने बाकायदा देखा हुआ है, एक शख्स ने ऑटोमेट किस तरह से किया हुआ है कि उसने तकरीबन अपनी ना 150 to 200 वीडियोस क्रिएट की। वीडियोस क्रिएट करने के बाद वो वीडियोस क्या थी, बेसिक थी, हाय माय नेम इज दिस, इंट्रो। फिर उसने क्या किया, उसने स्टैक ओवरफ्लो को स्क्रैप किया। स्टैक ओवरफ्लो पे कई लाखों आंसर्स हैं। और उन्होंने उन आंसर्स को पिक्चर में उस बंदे ने कन्वर्ट कर दिया। और फिर उसने क्या किया, प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने इंट्रो को हर वीडियो के शुरू में लगाया और आगे पिक्चर्स को ऐड कर दिया। तो हर यूट्यूब की वीडियो में शुरू में वो इंट्रो करता है, आगे वो क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं जो स्टैक ओवरफ्लो से, और उसका चैनल ऑटोमेशन पे चल रहा है और वो सारा प्रोसेस उसका इसी तरह हो रहा है। ये चीजें भी की जा सकती हैं, एक हद तक पॉसिबल होता है ये सारी चीजें करना भी। ये बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन हो रही है और मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल एक डिफरेंट साइड आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं। तो मुझे बताएं अली कि कोई भी बंदा ये ऑटोमेशन ख़ास तौर पे सीखना चाहे तो वो कैसे सीख सकता है, क्या रोड मैप है, और जो बाहर के ममालिक हैं या इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें आप जैसे लोगों की कितनी ज़रूरत है? बेसिकली ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स हर इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, ताकि उनका बजट कम से कम आपको लगता है इनके बारे में अवेयरनेस है कि ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी चाहिए इंडस्ट्रीज को? क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है ये। बहुत कम लेवल पे है, इसको प्रॉपरली उस तरह से नहीं अवेयरनेस इसकी, लेकिन ये एक प्रॉपर फील्ड है और इस पे लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और इसकी लाइब्रेरीज अगर आप देखें पाइथन के अंदर तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑलरेडी, लोग इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक हद तक अवेयरनेस है, पाकिस्तान में एज सच उस तरह से नहीं है, पर इंटरनेशनली ये एक प्रॉपर फील्ड है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। कोई भी बंदा सीखना चाहे खासतौर पर पाइथन एंड ऑटोमेशन, उसका रोड मैप क्या होगा? कहाँ से कोई आप कोई रिसोर्स रेकमेंड करते हैं या आप अपने चैनल पे सिखाते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपको ना प्रोग्रामिंग पाइथन सीखनी ज़रूरी है। जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, बेसिक सीख लें, उसके बाद बहुत सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं हर प्रोसेस को करने के लिए। आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, आप प्रोग्रामिंग सीखें, पाइथन सीखें, फिर उसके बाद जिस चीज़ को ऑटोमेट करते हैं उसके रेलिवेंट लाइब्रेरीज सर्च करें। बहुत सी अवेलेबल होंगी, उनमें काम बहुत से होते होंगे, आपने अपने मुताबिक ढूंढना होता है कि मेरा काम किस लाइब्रेरी से हो सकता है और सिंपल आप उस लाइब्रेरी को यूटिलाइज करें। अगेन प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है, पहले बेस क्लियर होनी ज़रूरी है। जब आपको बेसिक्स आएंगी तो फिर आप आगे ऑटोमेशन की तरफ इजीली मूव हो सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कितना डिमांड है टेक्नोलॉजी की, है ये जो आपके स्किल है इसकी कितनी डिमांड है इसकी? ऑटोमेशन जैसे आप बता रहे हैं कि हर इंडस्ट्री को चाहिए, लेकिन उनको अवेयर नहीं है वो लोग कि हमें ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी चाहिए। आज तक वो मैनुअली सारे प्रोसेस कर रहे हैं। बेसिकली जो मेरे दोस्त फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑटोमेशन के अंदर, दे आर अर्निंग वेरी गुड। अच्छा, तो अपवर्क के ऊपर भी अगर आप जाएं तो ऑटोमेशन सर्च करेंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, अब हम दराज जितनी वेबसाइट है उसको मैनुअल कभी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते अगर कोई बना रहा है, चाहे ड्रॉप शिपिंग के लिए, किसी भी काम के लिए। तो ऐसे प्रोसेस में आप हमेशा डाटा स्क्रैप करते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू ही वो सारा डाटा अपलोड होता है। अच्छा। तो वो कई हजार प्रोडक्ट्स आप हमेशा ऑटो करके ही करेंगे, मैनुअल नहीं करेंगे। तो इस तरह के बहुत से टास्क होते हैं जो लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं, लोगों ने हायर करने होते हैं, लोग जिन्हें ऑटोमेशन एक्सपर्ट उन्हें चाहिए होते हैं। तो इन कामों के लिए ये रिक्वायर्ड है। फिर बाकायदा कंपनीज के अंदर अलहदा से जॉब्स होती हैं इसके लिए जो उस कंपनी के प्रोसेस को ऑटोमेट करें, टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स को ऑटोमेट करें। जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है, स्टेजिंग वेबसाइट पे हमेशा पहले की जाती है, तो उन सारे प्रोसेसेस के लिए ऑटोमेशन एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने उन सर्वर्स पे ऑटोमेट किया होता है प्रोसेस। 1 क्लिक में उनका सारा कोड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाता है, टेस्ट होता है और फिर उसको वो डिप्लॉय करते हैं। तो इन सारे कामों में ये यूज होता है। ये ऑटोमेशन के साथ ये लोकल ई कॉमर्स कहाँ से आ गया है? मुझे पता चला है कि आप बड़े ज़बरदस्त हैंडमेड लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या वेबसाइट है, किस किस्म की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है आपका लोकल ई कॉमर्स को लेकर? बेसिकली हम हैंडमेड लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनमें वॉलेट्स हैं और दूसरी एसेसरीज हैं। caprahem.com से नाम से, caprahem caprahem.com वेबसाइट है। हमने रिसेंटली लॉन्च किया है 1 वीक, 1 हफ्ता हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे हमारे पूरे 1 साल की मेहनत है जिसमें हमने खुद प्रोडक्शन क्योंकि कर रहे हैं, सारा सेटअप क्रिएट किया, उस प्रोसेस को सीखा किस तरह से किया जाता है, क्या होता है।
उसके बाद जाके अब ये लॉन्च हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है और इसको हम लेके चलेंगे माशाल्लाह, गुड लक फॉर दैट। और इंशाल्लाह होपफुली आप तमाम लोगों ने आज ऑटोमेशन के हवाले से बहुत आप लोगों को नॉलेज मिला होगा और एक पूरी नई डोमेन, मुझे तो बहुत सीखने को मिला है। और हम अली को इंशाल्लाह पॉडकास्ट में ही बुलाएंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑटोमेशन के हवाले से। थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।